और अपने पति पत्नी नाचते हैं। भाई थोड़ा सोचो क्या हालत होगी उन घरों में, जवान बेटा बेटी मर जाए, लेकिन इनको वो चिंता नहीं है, नौकरी दिया नहीं। जितने भी 5 साल में एग्जाम हो गया सब में वो गड़बड़ हो गया। चोर के 64 बुद्धि होता है, वो हेमंत सोरेन के पास है तो मेरे ऊपर एक दिन में 6 थाना में केस कर दिया कि हमको चोर बोला। भैया अगर बताओ कि इतना जो चोरी करता हो, कोयला चोरी करता हो, बालू चोरी कराता हो, लोहा चोरी कराता हो, जमीन की फर्जीवाड़ा करता हो, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता हो, उसको चोर नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? और इसलिए हमने कहा कि झारखंड के नौजवानों के खातिर आपको जितना केस करना है कर लीजिए। अगर जेल जाना जीवन भर रहेगा तो जीवन भर जेल में रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। यहां तक कि मंत्री के सचिव तो छोड़ दीजिए, सचिव के नौकर के घर में भी 35 करोड़ रुपया का नोट मिला। एक भ्रष्ट अफसर उनके सीए के घर में भी पैसे मिले। आखिर ये पैसा कहां से आया था? इस पैसे को झारखंड की धरती से जो खनिज संपदा को लूटा था, जमीन को लूटा था, उसी का सब पैसा था। जब एक कर्मचारी के नौकर के घर से इतना पैसा मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास कितने पैसे होंगे। नदी के बालों को इन लोगों ने लूटा, पहाड़ का और जंगल के पत्थर को इन लोगों ने लूटा, और यहां तक कि कोयला को भी लूटा और जमीन को भी उसमें फर्जीवाड़ा करके लोगों ने लूटा। और इतना ही नहीं बल्कि सेना की जमीन तक को फर्जीवाड़ा करके लोगों ने बेच डाला। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही करने के लिए खड़ा हूं। ये 5 वर्षों तक यही काम किया इन्होंने, और जब चुनाव नजदीक आ रहा है, वोट लेने के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। अब याद करिए, आजकल उन्होंने बड़े घूम रहे हैं, जगह जगह पर अखबारों में फ्रंट पेज में फोटो छपता है, टेलीविजन में फोटो दिखता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि मां बहनों के बीच में माई योजना। हमने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी, आपने अगर जो पहले घोषणा किया वही आप पूरा किए होते तो 1000 टका देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनको पता है 1-2 महीना 1000 रुपया दे करके अक्टूबर नवंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, दिसंबर तक में सब कुछ चुनाव हो जाएगा, तो 1-2 महीना देना पड़ेगा। यानी वो चारा डाल रहे हैं, वोट के खाते रोग से सावधान रहना है। अब यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अब याद करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। किसी को मिला क्या? मिला क्या बताओ? नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब मां बहनों को 2000 रुपया महीना में चूल्हा खर्च देंगे। 5 साल हो गया, कायदे से तो 1,20,000 रुपया हर घर के मां बहनों को उनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने घोषणा किया था, दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने और कहा था कि लड़कियों की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे। अब इस 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हो गई, लेकिन किसी को सोने की सिक्का भी नहीं मिला। सोने की सिक्का छोड़ दीजिए, चांदी के भी सिक्का इन्होंने नहीं दिया। दिया क्या? किसी मां बहनों को मिला क्या बताओ? नहीं मिला। तो इन्होंने कहा था, और इतना ही उन्होंने कहा था जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो दिव्यांग है, विधवा है, उनको 1000 टका की जगह पर 2500 रुपया, उनको 2500 टका पेंशन देंगे। किसी को मिला क्या पेंशन 2500 रुपया? किसी को नहीं मिला। बताइए, इन्होंने बूढ़ों को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, विधवा को ठगा, दिव्यांगों को ठगा, गरीबों को ठगा, और यहाँ तक कि उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड भी बना दिया तभी राशन फ्री में देंगे। आज बेचारों ग्रीन कार्ड लेकर के लोग घूमते हैं, उसको भी राशन नहीं मिलता है। और तो और नौजवानों को भी ठगा। नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, और तो और बाबूजी का उन्होंने कसम खाया था। उन्होंने कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई आप बताओ, 5 साल में कितना नौकरी नौजवानों को मिला? बल्कि नौजवानों को नौकरी तो मिला नहीं, उत्पाद विभाग में नौकरी के नाम पर बच्चों को दौड़ा करके 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब जरा सोचिए, गर्मी में दौड़ा रहे हैं, एक घंटे में 10
हेमंत सोरेन की कोई व्यवस्था के कारण 10 लाख वो मर गए, 10-20 युवक मर गए। उनको देखने के लिए, उनके परिवारों में देखने के लिए कोई मंत्री तक नहीं गए और अपने पति पत्नी नाचते हैं। भाई इतना सोचो क्या हालत होगी उन घरों में, जवान बेटा बेटी मर जाए, लेकिन इनको वो चिंता नहीं है, नौकरी दिया नहीं। जितने भी 5 साल में एग्जाम हुए सब में वो गड़बड़ हो गया, पेपर लीक हो गया। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा 21 और 22 तारीख को एग्जाम हुआ। कदाचार को, नकल को रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, लेकिन क्या किया था, पहले ही सेटिंग कर दिया, सरकार ने सेटिंग कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी की पूरी पूर्व के क्वेश्चन पेपर को ही उन्होंने उतार दिया और उसी को पहले बता दिया कि किस क्वेश्चन पेपर में है। और इसका परिणाम ये हुआ, नकल हुआ, आज लड़के आंदोलन कर रहे, सड़कों पर है, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। और हमने उनको कहा कि भाई ये तो बड़ा सातिर है, चोर के 64 बुद्धि होता है, वो हेमंत सोरेन के पास है तो मेरे ऊपर एक दिन में 6 थाना में केस कर दिया कि हमको चोर बोला। भैया अगर बताओ कि इतना जो चोरी करता हो, कोयला चोरी करता हो, बालू चोरी कराता हो, लोहा चोरी कराता हो, जमीन की फर्जीवाड़ा करता हो, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता हो, उसको चोर नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे। और इसलिए हमने कहा कि झारखंड के नौजवानों के खातिर आपको जितना केस करना है कर लीजिए। अगर जेल जाना जीवन भर रहेगा तो जीवन भर जेल में रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आज ही यही कर, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि परिवर्तन यात्रा में पूरे झारखंड में घूम करके संथाल परगना का यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन ये यात्रा तो चलते ही रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाती, जब तक झारखंड की गरीबों की जो तकलीफ है उसको हम सब लोग मिटा नहीं लेते। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, मां बहनों को सम्मान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मां मातारी योजना चल रही है, वहां सम्मान मिल रहा है। ओडिशा में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां उस काम को पूरा कर रही है, लेकिन ये सरकार तो सबको दगा दे रही है, सबको ठग रही है। इससे क्या विश्वास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज अगर हम झारखंड राज्य में भी है तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया, कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज्य किया, उनके साथ ही जेएमएम के लोग, झारखंड पार्टी के लोग सदैव उनके साथ रहे, दोस्ती करते रहे, आज भी जैसे दोस्ती किया हुआ, लेकिन कभी भी झारखंड के लोगों की उन्होंने मांगों को पूरा नहीं किया। अगर झारखंड की जनता की मांग को किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, गांव घर में जो लोग रहते हैं उनको पता है गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था। 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन सड़क गांव तक नहीं पहुंचाया। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनी, प्रदेश में भी बनी, आज झारखंड की गांव तक सड़क भी पहुंच गई। पहले गांव के घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, उस समय मिट्टी तेल के लिए लोग वहां दौड़ लगाते थे, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी तो झारखंड के और देश के गांव और घरों तक बिजली भी पहुंचा दी, मिट्टी तेल लोग। यानी विकास की जो पैमाना है, जो सुविधाएं दिल्ली में देखती है, रांची में देखती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उस सुविधा को झारखंड के गांव तक भी पहुंचा देना है, यही विकास की किरणें है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही मैं अपील करूंगा कि आने वाला जो समय है, इस प्रदेश में चुनाव होना है, उस चुनाव में आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, आपका साथ कमल फूल को मिले, आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को मिले। यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
और बोया मिसेरा को अडिसूर संगिखो बॉन्स और सटेरे भारतीय जनता पार्टी होते थे कि झारखंड राज हो बेगार करना भारतीय जनता पार्टी होते थे कि विकास रियांका में आतो धबी ते बिजली ओड़ा धबी ते बिजली आतो धबी ते सड़कों से टेर करना भारतीय जनता पार्टी होते थे कि लहा तो विकास तो हुआ ये छोटा में नरेंद्र मोदी मोहनरे 5 किलो अनाज हो कुल का हिस्सा खाता रो पैसा है कुलदा अब उन्नति नेताओं को ना भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो बनाव के दे और ये थाने लया बोल छत्तीसगढ़ रो मुख्यमंत्री आदिवासी और उड़ीसा रो मुख्यमंत्री आदिवासी नवा कमी तो भारतीय जनता पार्टी होते थे कि होई दाड़े एटा को तो आदिवासी लगी आतोरे नौड़ लगी तो बाको होती सा